खादें नायाब हो गई हैं। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर हो गई है। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। आपको बता रहे हैं गंदम की काश्त का वक्त, लेकिन खादें नायाब हो गई हैं। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर हो गई है। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा भी बढ़ गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जो सूरत हाल है ऐसी ही है कि जो काश्तकार जो है वो खासे परेशान है, क्योंकि जो गंदम की काश्त का जो वक्त है अपने इख्तिताम को है, क्योंकि आज दिसंबर की 6 तारीख हो चुकी है। कहा यह जा रहा है मरीन की जानब से कि 10 दिसंबर तक अपनी काश्त मुकम्मल करें, लेकिन करें तो कैसे करें, क्योंकि जो खादें हैं वो नायाब हो चुकी हैं। मुल्तान शहर में अगर जिक्र किया जाए डीएपी तो चलो किसी न किसी हद तक डबल या ट्रिपल कीमत में कहने की मिल जाती है, लेकिन यूरिया खाद जो है नापैद हो चुकी है। इसी तरह फास्फोरस और जो दीगर जो नाइट्रोजन जो दीगर खादें हैं वो भी नहीं मिल पाए। तो काश्तकारों से बात करते हैं, गरीब काश्तकारों से क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। गंदम का आखिरी दिन है और खादें मिल रही है, पहले ये बताएं। डीएपी तो अवेलेबल है, किसी जगह है, मिल जाती है, लेकिन उसका रेट भी ज़्यादा है। लेकिन जो यूरिया है वो कोई भी डीलर देने को तैयार नहीं, वो कहता है मेरे पास है भी नहीं। अखबारों में और जो भी खबरें चलाई गई हैं उनमें दिखाया गया भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई इकदामात नहीं हुए। फार्मर अपनी फसल की काश्त मुकम्मल कर रहे हैं। काश्तकारों की जान से कहा यह जा रहा है कि जैसे यूरिया नापैद हो चुका है, मुल्तान में कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब ये आखिरी दिन है, अगर अभी खादें नहीं दी जाएंगी गंदम को तो उसकी पैदावार कैसे बेहतर होगी। यानी कि हुकूमत की जान से जो एक पैदावारी हदफ जो मुतय्यन किया गया है, मुकर्रर किया गया है, वो हासिल करना खासा नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर खादें से आगाह करने के लिए। गंदम की काश्त का है वक्त, लेकिन खादें हो गई नायाब। मुल्तान के काश्तकार यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी से परेशान है। आते हैं यूरिया खाद तो मिल नहीं रही है। हम गंदम को पहले पानी लगा रहे हैं, जबकि यूरिया नहीं मिल रही, जिसमें पहले पानी के साथ यूरिया और फास्फोरस खाद लाजमी होती है। इसीलिए कणक की पैदावार घट थी अंदाजा है। गवर्नमेंट को चाहिए खाद जल्दी जल्दी अवेलेबल करे। यूरिया खाद मिलती नहीं पई इन दफा, तो असा हुण क्या करूं, क्या पैदावार को मिलनी है। जल्द खाद ना होती तो पैदावार क्या हासिल करे सो। यूरिया खाद बिल्कुल मिलती नहीं पई, ऐसा लोग परेशान है से। महंगी इतना ज़्यादा जो है कहीं तो बहुत ज़्यादा महंगी देना पे, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि सब खाद आवे। गंदम की काश्त का वक्त, लेकिन खादें नायाब होगी। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर होगी। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, गंदम की काश्त का वक्त, लेकिन खादें नायाब हो गई। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर हो गई। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। जी हां, गंदम की काश्त का वक्त, लेकिन खादें नायाब हो गई हैं। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर हो गई है। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत तहसील लियाकत अली गोंदल। जी गोंदल साहब, बताइएगा, खाद नहीं मिल रही, गंदम की बिजाई का वक्त है, पैदावार कितनी मुतासिर होने का खदशा है? ऐसी कोई बात नहीं है, खादें मार्केट में अवेलेबल हैं और बिजाई के वक्त लोगों ने डाली है। अब पहला पानी जारी है और सभी डाल रहे हैं। आर्मी तौर पर वो शॉर्टफॉल था वो काफी हद तक कम हो गया है और अब जो है ना खादें मार्केट में अवेलेबल हैं, कंपनी सप्लाई दे रही हैं और काश्तकार जो है ना वो लेके डाल रहे हैं, क्योंकि काश्तकारों ने अगले पानी के लिए भी एडवांस लेके रख ली है। कोई बात नहीं है कि नहीं है और इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। सही गोंदल साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें इस हवाले से गंदम की काश्त का वक्त है, लेकिन खादें नायाब हो गई हैं। यूरिया खाद किसानों की पहुंच से दूर हो गई है। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है।
यूरिया खाद की मार्केट में किल्लत का मामला महकमा ज़राअत की हिदायत पर डीलर्स हर किसान से शनाख्ती कार्ड लेकर 2 बोरियां खाद देने लगे हैं। डीलर्स का कहना है कि डीएपी की कीमतें बढ़ने से किसान मुतबादिल के तौर पर यूरिया डाल रहे हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी बताइएगा। गाजी खान से जो है वो यूरिया खाद का जिस कदर भी स्टॉक मौजूद है उसकी किसानों की फराहमी का अमल जो है वो शुरू किया गया है और कंट्रोल रेट पर ही फराहम की जा रही है यूरिया खाद। लेकिन इसमें ये अमर है कि जो भी किसान है उसको सिर्फ 2 बोरियां जो है वो यूरिया खाद दी जा रही हैं। जी सर, ये 2 बोरियां ही क्यों दी जा रही हैं? किसान को जो जरूरत है, ये क्या वजूहत है? ये महकमा ज़राअत की तरफ से हमारे ऑर्डर है कि इनको 2 बोरियां जी 2 बोरियां से ऊपर नहीं दे सकते क्योंकि स्टॉक थोड़ा है, यूरिया की शॉर्टेज है इसलिए। अच्छा, नहीं तो शॉर्टेज की क्या वजह, क्या प्रोडक्शन कम है या क्या आप लोग तो ये कारोबार कर रहे हैं और इस कारोबार में या किसानों की एक तवील लाइन लगी हुई है, तो क्या वजह क्या है इसकी शॉर्ट होने की? ये कहीं स्टोर हो गई है, ब्लैक हो रही है, क्या वजह क्या है इसकी? इसकी जो मेन वजह है प्रोडक्शन कम है। एक तो डीएपी का रेट जो है बहुत ज्यादा है, किसान जो है ना डीएपी कम डाल रहे हैं, उसकी वजह से यूरिया की प्रोडक्शन भी ज्यादा है, इस वजह से यूरिया की शॉर्टेज है। जी बिल्कुल, यूरिया की जो है वो शॉर्टेज की वजह से ये सूरत हाल हो रही है और जिस कदर भी जो है वो यूरिया दस्याब है वो किसानों को फराहम की जा रही है। महकमा ज़राअत की तरफ से जो हिदायत दी गई है कि वो 2 बोरियां दी जा रही है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा ज़राअत और जो डीलर एसोसिएशन है उनके दरमियान ये मामला भी तय पाए हैं कि जो ज़िली इंतजामिया है वो किसी किस्म के डीलर के खिलाफ जो है कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं करेगी। फिलहाल जो मुकदमात का इंजलाज है वो भी रोक दिया गया है। मुतबादिल यूरिया डे है। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब भर में खाद नायाब होने से गंदम की पैदावार में कमी का खदशा बढ़ गया है। महंगाई भी गंदम की काश्त में कमी का बायस बनने लगी है। काश्तकारों ने बताया कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा गंदम की काश्त बहुत कम है। खाद ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। महंगाई ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। कुल महंगाई ने जहां पर दीगर लोगों को मुतासिर किया है वहीं पर काश्तकार भी काफी हद तक मुतासिर हुए हैं क्योंकि खाद महंगी भी हो चुकी है और खाद मार्केट से गायब भी है, नायाब भी है। काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या अक्सुल पिछले साल कितनी कणक रही ने हुण कितनी कणक रही ने क्या दो कणक के हवाले पिछले साल की निस्बत असां बहुत घट रहा थी अगे तकरीबन 200 कनाल ते जिम्मेदार करें इस दफा खादन की महंगाई ज्यादा वजह से 80 कनाल से सिर्फ राई की थी घट जिम्मेदार की जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इस मरतबा सिर्फ 80 कनाल पर काश्तकारी की तो क्या अक्सो जी कणो घट रहा दिए बहुत रहना खादा मिल दिया को कितों रहना बहुत घट रहा दिए जी। कितनी कणक राती ने तकरीबन कोई अगी जे रहना 300 कनाल जे रहना 250 कनाल ते रहंदे से इस दफा सारी पीरी 150 कनाल रहा दी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस मरतबा जो है 150 कनाल पे गंदम की फसल जो है काश्त की है क्योंकि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बताएं डेरा गाजी खान में भी यूरिया खाद की शॉर्टेज है। मार्केट में यूरिया खाद मौजूद नहीं। जिन डीलर्स के पास खाद मौजूद है वहां काश्तकारों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी यूरिया खाद की शॉर्टेज है। जिन डीलर्स के पास यूरिया खाद मौजूद है उनके पास दुकानों के बाहर यूरिया खाद की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लग चुकी हैं। 1768 रुपये यूरिया खाद की बोरी का रेट है और बाकायदा तौर के ऊपर जहां पर मौजूद है वहां पर शहरी जो काश्तकार हैं जो गंदम की काश्त कर रहे हैं वो लंबी लाइनों में लगकर तवील इंतजार के बाद यूरिया खाद खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं, लाइनों में लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कब से यहाँ पर आप मौजूद हैं? मिल रही है खाद? आप 3 घंटे से हो गए, यहाँ पे कुछ खाद नहीं मिला। क्या है, सुबह से हम 3 घंटे ये आदमी देखो। हाँ जी, क्या मुश्किलात थी पैन की में आकर घर शुरू बंद कर दो पीछे कितना क्या करूँ बंद कर 5 बजे चलाओ शहर HB की मिलती पे खाद यूरिया मिलती नहीं सर, यही दुकान है। हम 2 बजे से लेकर यहाँ पे टांगू में खड़े हुए हैं लेकिन यही इंतजार है, टांगू में धरते हैं, अभी तक बारी नहीं आई। अभी हम क्या कर सकते हैं, मजबूर है। सही आशिर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में यूरिया खाद के हसूल के लिए काश्तकार परेशान हैं।
काश्तकारों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर रेट हुकूमत रेट ते ना गिनू नहीं दे लाइन ते करे दो बार मिला एक बार नहीं मिला, क्या करो परेशान 9 बजे सवेर दे खड़े थे अजय तक एक बोरी बड़ी 3 बजे बंद करा ना सारे डे सुख सुख खाली घर वाल ये हालात है खड़े हुन मिली है हुन टाइम आप लोग क्या टाइम है बुजुर्ग साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत के बस में नहीं है। IMF मुआहिदे से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त मुल्तान गिलानी हाउस में मौजूद हैं। मुख्तलिफ कारकुनों से मुलाकात की, यहाँ के आवाम के से जो मुख्तलिफ मसाइल थे उनका जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे कल जो इलेक्शन हुए लाहौर में NA 133? देखें, जो कल का इलेक्शन हुआ है, मैं पार्टी को भी और जो पार्टी की तंजीम थी जिन्होंने कैंपेन की है वो बहुत उम्दा कैंपेन की है। मैं उनकी काविशों को अप्रिशिएट करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। अच्छा सर, इस वक्त जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ है और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्तीफे भी देंगे, क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? देखें, स्टीयरिंग कमेटी के हम मेंबर नहीं हैं। मुझे जो हतमी उनकी मीटिंग होगी वो जो PDM की होगी, सरबराही इजलास होगा, उसमें जो चीज़ें बाहर आएंगी तो उस पर फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक, महंगाई में सर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है कि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं पहले भी आज भी मेरे हेडलाइंस हैं। कल लोधरा में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब आपके जो बागडोर है वो किसी और के हाथ में होगी तो उनकी फिर शराइत भी आपको तस्लीम करनी पड़ेंगी। IMF के साथ जो इनका मुआहिदा है उसमें बहुत ही सख्त शराइत हैं। इस तरह खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, पीपल्स पार्टी की लाहौर में एक बड़ी तैयारी थी, क्या समझते हैं PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी? और इसमें कैंपेन में क्या चेयरमैन साहब खुद आ रहे हैं? देखें, चेयरमैन साहब न वहाँ गए हैं न यहाँ आए हैं, वो उस सतह पे कैंपेन नहीं हुई, मगर हमारे वर्कर्स जो हैं वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं और पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और इनका यही कहना था कि जो महंगाई है आपका की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। साबिक सदर रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक ने रोही से गुफ्तगू की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। कीमत में और चढ़ाव जारी है जिससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। हमारे पास साबिक सदर रहीम यार खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद है। जो हमारी इस वक्त कोविड के बाद की सूरत हाल है, उसके बाद हमारे पास डॉलर का एक बहुत बड़ा गैप आया। कुछ एक्सपोर्ट्स हमारी जो थी वो उस हिसाब से न चल सकी, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा होगी। इस वजह से डॉलर डे बाई डे बढ़ता रहा। उसकी डॉलर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो एक ट्रफ स्कीम निकाली थी इंडस्ट्री की मिशनरी के लिए, उसकी तकरीबन 3 अरब रुपए से ऊपर की LCs बाहर की खुली थी, जो अब मैच्योर हो रही है और उससे डॉलर दिन ब दिन बढ़ भी रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब डॉलर जो है वो 175 के राउंड अबाउट 1-2 रुपये ऊपर 1-आध रुपया नीचे यहाँ थोड़ा कंट्रोल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था इकोनॉमी का, वो इन्फ्लेशन डे बाई डे जैसे हम आवामी एक राय है कि बढ़ती जा रही है। उसमें हमें देखना ये है कि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अमल दखल जरूर है, लेकिन इसमें इंटरनेशनली भी हालात जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ये क्रूड ऑयल वर्ल्ड वाइड काफ़ी तेज़ है, उस वजह से हमारे यहाँ यकीनन एक उसका इम्पैक्ट आना था। डॉलर का भी रेट बढ़ा था और क्रूड ऑयल भी बढ़ा। इसी तरह एडिबल ऑयल है, घी की कीमतें यहाँ बढ़ रही हैं। बाहर मलेशिया में फसल खराब हुई है, मौसमी हालात फसल खराब हुई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अमराज की अद्वियात महंगी हो गई। महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। शहरी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने इलाज भी मुश्किल कर दिया है। जी हां, आपको बता रहे हैं अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अमराज की अद्वियात भी महंगी हो गई हैं।
महंगी दे रहे हैं, मेडिसिन बहुत महंगी है जो हम खरीद नहीं सकते, गरीब बंदे हैं। जो दवाई है बाहर से लिख के दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और बहुत महंगी दवाई है, दवाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक जनाब दिल का मरीज है, दवाइयां लेके दी बाहर दियां, एक स्टोर से आए 1800 की दवाई कह रहे हैं, दूसरे से आए 1900 की, तीसरे से गया वो 2000 की कह रहा, चौथे से जा रहे हैं जनाब। दवाइयां नहीं महंगा हो गया, दवाइयां नहीं मिल रही। सुनी ये लाता मेरा हाल है, कोई गल नहीं सुनता, कोई मसला है वो जिंदे को जाने वो कहता भी बाड़ू तभी ले आओ। महंगाई बड़ी आई, अंदर जाते हैं दवाइयाँ लिख देते हैं बाहर की, बाहर से लो, बाहर से किधर से लो, महंगाई बड़ी है, बाहर दवाएं बहुत महंगी है जी, बड़ी महंगी है। और अब बात करते हैं सीएनजी गैस बंदिश के हवाले से। सीएनजी गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया है। मुल्तान की ताजिर बरादरी हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहा कि महंगी एलएनजी के टेंडर्स हुकूमती नाहिल भरें और नुकसान अवाम भुगतें। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से, जी बताएगा। जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये फैसला किया गया है वफाकी कबीना के ऑर्डर के बाद के सीएनजी सेक्टर को अब गैस फराहमी जो है अब से कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी, जिसके ऊपर ताजर तंजीमें भी अपना कंसर्न जाहिर कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के मुल्तान के सदर जफर सदीकी साहब हैं। ये फैसला तो मुस्तहसन फैसला है, लेकिन इनको ख्याल करना चाहिए था अगर ये बर वक्त एलएनजी इंपोर्ट कर लेते, सस्ती भी मिलती, और ये है कि सीएनजी स्टेशन भी खुले रहते, एक सस्ता फ्यूल भी कारों को मिल जाता, और साथ में जो है घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन को जो है वो गैस भी मिल जाती। तो इसमें भी हुकूमत की जो नालायकी और नाअहली है वो सामने आई है कि इन्होंने ना ही बर वक्त एलएनजी इंपोर्ट की है, और की भी है तो बहुत महंगे रेटों पे की है। तो ताजिर कंसर्न कर रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल हमें कंसर्न है। घरेलू जो सार्फिन की गैस बंद है उससे बहुत परेशानी है। तो आप समझते हैं इस फैसले के बाद पूरी करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, बिहारी से बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे से ऐनक चोरी का मामला है। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुजस्मे पर दोबारा ऐनक नस्ब कर दी गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज सालेह मोहम्मद, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक हफ्ता कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में कायदे आज़म रहमतुल्लाह का मुजस्मा जो है उसे ऐनक चोरी होने का वाक़या पेश आया, जिसको रिपोर्ट किया गया, और रिपोर्ट होने के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया कि इतना कभी हरकत जो है वो कैसे होगी और इसके लिए ज़िले इंतज़ामिया क्या तदारुक कर रही है। तो आज जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कायदे आज़म के मुजस्मे को जो है वो जो ऐनक चोरी हुई थी उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो नई बनवा कर लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है, लेकिन इस हवाले से मुल्जमान के खिलाफ जो है वो ताहाल जो है वो अभी तक उसका नहीं पता चल सका, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त जो है वो कायदे आज़म के मुजस्मे पे जो ऐनक लगी हुई थी तो वो उतारी गई, तो आज इसे जो है नई ऐनक जो है वो बाकायदा लगा दी गई है ताकि कायदे आज़म का जो मुजस्मा यहाँ पे नस्ब किया गया। आप हमें अपडेट कर रहे थे, इस पर डीसी का क्या मौक़िफ़ आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। इमीडिएट कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी है जी, और सीसीटीवी कैमरास की मदद से और जो भी अवेलेबल एविडेंस है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मीनवाइल जैसे ही इंसिडेंट हुआ हमने वो जो ऐनक के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे दोबारा उनको तैयार करने की रिक्वेस्ट कर दी थी, और आज आपने देख भी लिया है जी कि वो दोबारा लगा दी गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो उसको इंश्योर करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। सीसीटीवी कैमरास भी बढ़ा रहे हैं, अपने वॉच एंड वार्ड को भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, और साथ साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द जिसने भी ये कभी हरकत की है उसको गिरफ्तार भी कर लेगी इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मुंतखब होने वाले मैनेजिंग कमेटियों से मुतालिक 100 साल पुराने कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी है। कानूनी तरामीम के बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मुंतखब होने वाले मैनेजिंग कमेटियों के कवायद ज़वाबित में वाज़ेह तब्दीली आएगी। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुंतखब होने वाले मैनेजिंग कमेटियों से मुतालिक 100 साल पुराने कानून में तब्दीली कर दी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली रामे। जी अली रामे, बताइए क्या कवानीन में तब्दीलियां की गई? जी बिल्कुल, ये महकमा कोऑपरेटिव की तरफ से पंजाब हुकूमत को एक मसला लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि जितने भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं
वो क्योंकि चलाई जाती हैं वहाँ की मैनेजिंग कमेटियों के थ्रू, और मैनेजिंग कमेटियाँ वहाँ के जो लोग रिहायशी हैं वो मुंतखब करते हैं इंतखाबात के जरिए। लेकिन इन इंतखाबात के जरिए मुंतखब होने वाले नुमाइंदों में मैनेजिंग कमेटियों में ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर और इन्वेस्टर को शामिल किया जाता था। तो उस पर खदशात थे कि ये प्रॉपर्टी डीलर और इन्वेस्टर जो है वो कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उस पर महकमा कोऑपरेटिव ने पंजाब हुकूमत को सिफारिशात दी कि ये एक जो शिक है वो तब्दील की जाए और जो मुतलका अफराद है सोसाइटी के रहायशी वो ही सिर्फ इसमें शामिल किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब खोखराबाद में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। जी नदीम बताइए। हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है, तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन अहदेदार और कारकुनान की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। तो आज खोखराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया। तो मजीद हम बात करेंगे वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन मेंबरान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रहे हैं, दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया, तो क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जी, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हम बता नहीं सकते। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर घर से यही हमें रिस्पांस मिल रहा है कि बीबी साहबा ने बहुत कुछ किया है, भुट्टो साहब ने भी बहुत कुछ किया है, मरने के बाद भी हम लोगों को बहुत कुछ दे रही हैं, काफ़ी स्कीमें दी हैं, मतलब बीबी के पैसे भी मिल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। वो कल भी हमारे दिलों में जिंदा थी और आज भी जिंदा है। जी, बीबी आज भी दिलों में जिंदा हैं। बात कर रहे थे मैडम शाहिदा से हमारे मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन की है, दफ्तर का इफ्तिताह किया, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यहाँ हल्का 206 में PP 206 में अपने खवातीन विंग की तरफ से अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया है, जो कि एक इलेक्शन कैंप है यहाँ खवातीन के लिए खास तौर पे, क्योंकि खवातीन की वोट से भी कभी इनकार नहीं किया जा सकता, खवातीन की ताकत से भी कभी इनकार नहीं किया जा सकता और खवातीन की जदोजहद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे साथ इस वक्त मेरी डिविजनल सदर शगुफ्ता हबीब साहिबा हैं और मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ना ये मुसव्विर बतूल साहिबा, हम सब मिलके यहाँ महंगाई के खिलाफ लोगों को ये बता रहे हैं कि PTI की जो गवर्नमेंट है, वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर घर का मसला है कि जितनी ज्यादा महंगाई, जितने ज्यादा मसाइल इस हुकूमत ने दिए हैं वो इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जितने ज्यादा महंगा कर्जा इस हुकूमत ने लिया है वो शायद कौम को उन्होंने जिस तरह कर्जों में डबो के रख दिया है, तो हर बंदा हर घर का देखिए, जब खवातीन खासतौर पे जो घर का किचन चलाती हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि इस PTI की गवर्नमेंट ने क्या किया है, और हम घर घर जाके शहीद बीबी का पैगाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का होगा और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को यहाँ तीर चलेगा। 16 तारीख को यहाँ पर तीर चलेगा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज हमने औरतों के दफ्तर का यहाँ ओपनिंग की है और इंशाअल्लाह 16 दिसंबर को जीत तीर की होगी, भुट्टो की होगी, और यहाँ से लोग PTI से बेजार हैं क्योंकि उनके चूल्हे जलना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन और दारान हो, यहाँ पे कारकुनान हो, खासे पुरजोश दिखाई देते हैं और डोर टू डोर कैंपेन का दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। मुगल, आपका शुक्रिया। स्कूल में 12 से 18 साल तक के तलबा तालिबात की वैक्सीनेशन का मामला 15 दिसंबर तक वैक्सीनेशन लगवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा बताइए। जी बिल्कुल, स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन लगने के हवाले से 15 दिन की तौसीह कर दी गई है। 15 दिसंबर तक अब तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने वाले वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस हवाले से जान लेते हैं, मेरे साथ डिप्टी DO एलिमेंट्री शाहिद इकबाल मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है मुकम्मल तौर पे और कितने रह गए हैं। जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर 90% बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पहले से वैक्सीन लग चुकी थी। 10% जो बच्चे रह गए थे, अब वो 15 दिन और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम उसको 100% टारगेट को अचीव करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी हमारे 80% पहले से हमने टारगेट अचीव कर लिया था। 20% जो रह गया है वो भी हम 15 दिन के अंदर अब इसको अचीव कर लेंगे। जो डेट एक्सटेंड गवर्नमेंट ने किया है ये बड़ा अच्छा किया है ताकि तमाम बच्चों को लग सके और वो अच्छे माहौल में तालीम अपनी हासिल कर सकें।
जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90% बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और इसी तरह निजी स्कूल में पढ़ने वाले 80% बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। सही अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मौसम सरमाया अपने साथ खास तोहफा लाया है। शहर ओलिया के बागात नारंगी रंग के फलों से सज गए। सर्दी बढ़ते ही बागात में रसीले किन्नू भी तैयार हो गए हैं। देखते हैं अली रियाज की ये खसूसी रिपोर्ट। मुल्तान में खट्टे मीठे और रसीले किन्नुओं की आमद। मौसम बदला तो बागात भी नारंगी फलों से सज गए। ठंड आते ही बागात में रसीले किन्नू भी तैयार हो गए, क्योंकि शहर ओलिया की पहचान सिर्फ मीठे आम ही नहीं बल्कि रसीले किन्नू भी अलग कदरो मंजिलत रखते हैं। बागात से तैयार फल तोड़ने के अमल का भी आगाज हो गया, जो नवंबर से अप्रैल तक हासिल किए जाते हैं। मुल्तान के बागात से पहले मौसमी, फिर फ्रूटर और आखिर में किन्नू हासिल होते हैं। फसल पे पूरा साल हम मेहनत करते हैं, साल बाद एक फसल आती है और वो इस वक्त तकरीबन तैयार है। हमने कटाई शुरू कर दी।